किसे छुए नहीं, ये सोज है, ये साज है। क्या तुम ये चाहते हो कि सोसाइटी में तुम्हारे लिए लोग मुझ पर हंसे, मेरा मजाक उड़ाए? संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। दिल कभी तुमने दिया था, ये तुम्हें याद रहे। जो सोसाइटी मेरी वजह से तुम पर हंसती है, मजाक उड़ाती है, उसे तुम छोड़ नहीं सकती। क्यों नहीं, जरूरत पड़ी तो जरूर छोड़ दूंगी, मगर आज तो चलो। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगी जो पर्दे पर तुम अपना रंजो गम गाती थी। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। देखने वालों की नजरें उनके चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटती थी। ख्याल आपको कैसे आया कि इस तरह एक लड़की का दिल जीता जा सकता है? रास्ता छोड़िए, आखिर तुम जान रहे। 60 और 70 के दशक में कई हीरोइनें थीं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा दिखाया। मुमताज़ से लेकर परवीन बाबी तक, जीनत अमान जैसी कई हीरोइनें अपना जलवा दिखाती रहीं। उस दौर में एक ऐसी हीरोइन भी थी जिसने सिर्फ छोटे मोटे रोल के दम पर अपनी ऐसी पहचान बनाई कि हर कोई उनका दीवाना हो गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ लिबी राणा उर्फ निवेदिता की। जी, नो थैंक यू। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई। क्या सोचेंगे? नहीं। सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाली लिबी राणा उर्फ निवेदिता ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग व खूबसूरती के दम पर काफ़ी चर्चा बटोरी थी। तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आप क्या समझे, मैं बहुत दुखी हूँ। चलिए, कहाँ चलना है? मगर ये 60 और 70 के दशक की एक ऐसी हीरोइन भी रही जिन्होंने कोई बड़ा किरदार नहीं निभाया था, बल्कि छोटी छोटी भूमिकाओं के दम पर ही इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। मैं तुम्हारे सारे दुख खुशियों से बदल सकती हूँ। तुम? हाँ, मेरा सा प्यार तुम्हें कोई नहीं दे सकता। आज ओल्ड इज गोल्ड बात कर रहे हैं सिल्वर स्क्रीन की एक्ट्रेस निवेदिता की, जिनके उस दौर में खूब फैंस हुआ करते थे। चांदनी में नहा के हर कली को सुला के। लिबी राणा यानी निवेदिता ने 60 के दशक में फिल्म तू ही मेरी जिंदगी, फरिश्ता, ज्योति, धरती कहे पुकार के और धुंध जैसी फिल्मों में काम किया। उसका घर स्वर्ग होता है। स्वर्ग तो मैंने नहीं देखा, मगर देवता का क्या यही रूप होता है? सच्चे प्यार और विश्वास का यही फल होता है। जिनमें उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी और लोगों में फेमस भी हुई। वहीं जब उनकी एक फिल्म ज्योति एक्टर संजीव कुमार के साथ रिलीज हुई तो लोगों ने उनकी जोड़ी को खूब सराहा। तेरी जवां पलकों तले नींदें सजा दूं मैं, सो जा सनम। लेकिन बाकी सिल्वर स्क्रीन के एक्टर एक्ट्रेसेस की तरह लिबी राणा भी अपने स्टारडम को बरकरार नहीं रख पाई। मेरी दौलत में से एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तो एक किसान के घर की बहू हूँ, मुझे आपकी दौलत की क्या जरूरत है? Shut up! Get out! Get out! लिबी यानी निवेदिता हिंदी फिल्मों की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री थी।
1964 में रिलीज हुई फिल्म शगुन का निर्देशन नज़ीर साहब ने किया था और इसमें कमलजीत और वहीदा रहमान ने अभिनय किया था। आपको एक गीत सुनाती हूँ। म्यूजिक से आपके दिमाग को सुकून और आराम मिलेगा। ये कौन थक के सो रहा। हमारे सर्वकालिक पसंदीदा खयाम साहब फिल्म के संगीतकार थे और इसके एक गाने में आवाज़ उनकी पत्नी जगजीत कौर जी की थी। इस गाने को जो पर्दे पर निवेदिता गाती थी, देखने वालों की नज़रें एक पल के लिए भी उनके चेहरे से नहीं हटती थी। गालों पर डिंपल और प्रसन्न मुस्कान के कारण लिबी राणा उर्फ निवेदिता ने छोटी फिल्मों में काम करना शुरू किया और फिर गायब हो गई। मुझे थामना मैं तो चला दोस्तों, शायद आपने कम ही नोटिस किया होगा कि इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि 1961 की वैलेट पास, 1964 की शगुन, 1965 की तू ही मेरी ज़िंदगी, 1968 की फरिश्ता, 1969 की सपना, 1969 की ही बैंक रॉबरी, ज्योति और धरती कहे पुकार के, 1970 की हवेली, 1973 की कहानी हम सब की, 1973 की ही धुंध, रॉकी मेरा नाम, 1974 की शैतान, 1976 की सबसे बड़ा रुपया, 1977 की अपनापन, 1978 की जलन, 1995 की मेरा दामाद और 1996 की जान। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतनी सारी मूवीज़ में काम करने के बाद भी लोग इन्हें कम ही पहचानते हैं, या यूं कहें कि लोगों ने इन्हें भुला दिया। लिबी राणा का चेहरा आधी रोशनी और आधी छाया में चमकता था और उनके घने भौरों का घेरा अभी भी उन लोगों के लिए जादू करता है जो इन्हें अभी भी देखते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसी भी जगह है जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर अभिनेत्रियों का करियर लंबा नहीं रहता। कभी शादी तो कभी परिवार और बच्चों में अभिनेत्रियाँ उलझ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अपने अच्छे खासे करियर को छोड़ना पड़ता है। कुछ ऐसा ही निवेदिता के साथ भी हुआ था। जी हाँ, जब निवेदिता का बुरा वक्त आया तो लोगों ने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। कभी जिस हीरोइन की अदाओं पर लोग मर मिटते थे, जिस हीरोइन की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे, एक वक्त में लोग उनकी कन्नी काटने लगे और इसी की वजह से निवेदिता लोगों के सामने आने से कतराने लगी। अगर उनको कोई पहचान भी लेता था दोस्तों कि ये वही लिबी यानी निवेदिता है जिसकी एक अदा पर हज़ारों घायल हो जाते थे, तो वो खुद उनसे नज़रें छुपाकर भागने लगती थी। और ऐसा ही एक किस्सा हुआ मशहूर फिल्म क्रिटिक खालिद मोहम्मद के साथ। जब खालिद मोहम्मद सालों पहले निवेदिता से मुंबई के होटल ताज में एक बुक शॉप पर टकराए थे, तो उन्होंने लिबी को तुरंत पहचान लिया। जैसे ही खालिद मोहम्मद ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा कि वो एक्ट्रेस लिबी है, तो पहले तो वो उनसे नज़रें चुरा कर भागने लगी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जाहिर कर दिया कि हाँ, वो वही लिबी है। अपनी उस मुलाकात का जिक्र करते हुए खालिद मोहम्मद ने कहा था, टोके जाने पर लिबी वहाँ से भागने लगी और कहा कि नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। काफ़ी पूछने पर लिबी की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने कहा, हाँ, वो फिल्मों में थी, काफ़ी मज़ा आता था फिल्मों में, लेकिन लोग तभी तक आपको सलाम करते हैं जब तक आपका सितारा बुलंद है। ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि लिबी जैसी एक्ट्रेस जो लोगों के दिलों पर राज करती थी, उन्होंने इस हाल में ज़िंदगी गुजारी। आपको बता दें कि अभी वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना
वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।